नरेंद्र मोदी की सीटें आप गिन लीजिए और राहुल गांधी की सीटें चुन लीजिए। 24 के पूरे इलेक्शन का सार इन दो लाइनों में है। लोग इन दिनों दो ही सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, क्या मोदी 400 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अब खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी भी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। और जब राहुल और प्रियंका गांधी दोनों उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे तो नरेंद्र मोदी का आंकड़ा 400 की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पिछले 72 घंटों में बार बार यह नैरेटिव चलाया कि इंडिया अलायंस 272 के करीब पहुंच रहा है और मोदी 150 के अंदर सिमट रहे हैं। तो क्या सच में कोई ऐसा चमत्कार हो रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा, या अब की बार वाकई 400 पार हो रहा है? क्या है हकीकत, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अगर सरकार बनानी हो 272 तो सीट चाहिए भाई, 272 तो सीट चाहिए भाई। 400 पार का नारा देने वाले मोदी 272 का नारा क्यों दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? मोदी ये क्यों कह रहे हैं? सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे? मोदी ये किसके लिए कह रहे हैं? सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे? मोदी ने ये अपने लिए नहीं कहा, मोदी के ये बोल राहुल के लिए हैं, इंडी वालों के लिए हैं। फुल डिटेल आगे देंगे। पहले बात मोदी की करते हैं। मोदी को तो 272 भी टच करना, उससे भी आगे जाना है। 300 से आगे 400 भी लाना है, मगर बाकी बची 353 सीटों पर क्या यह वाकई संभव हो पाएगा? अगर हां तो कैसे? क्योंकि इंडी वाले, राहुल की पार्टी वाले तो हाथ धोकर मोदी के पीछे पड़े हैं, हर घंटे एक नई कहानी परोस रहे हैं। 24 के मैराथन में कांग्रेस वाले खुद को 300 सीटों के साथ जीता हुआ दिखा रहे हैं, 150 सीटों के साथ मोदी को पीछे बता रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक तो 400 पार का नारा चल रहा था, 400 पार का नारा चल रहा था। जो प्रधानमंत्री शुरू करते थे रैली 400 पार। 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सारी कलई खुल गई है। मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही आदमी चिड़चिड़ा होता है, कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, क्यों इतना बकते हो तुम? एक ही मोदी मोदी मोदी। इंडी अलायंस का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है, मोदी को पीछे खिसकाओ, अपने नंबर्स बढ़ा कर दिखाओ। कैमरे पर आओ तो हाथ में संविधान लहराओ, मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव बना के वोटर्स को भड़काओ, बहकाओ, हर घंटे गुस्सा दिलाओ। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। हर 2 घंटे में कांग्रेस की टाइमलाइन पर, कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर 400 पार, 150 पार वाला टेम्पलेट यूं ही नहीं घूम रहा। इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। मोदी को किसी तरह 300 के अंदर रोकने की रणनीति है। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। पराजय का भय इतना सता रहा है, ये गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुझे बदलना चाहते हैं,